हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं शाउट आउट देना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। और उनका ये प्यारा जो एक स्वीट जेस्चर है मेरे लिए, ये पॉजिटिव एनर्जी जो उन्होंने मेरी तरफ भेजी है, मैं उसको रेसिप्रोकेट करके उनकी तरफ भेजना चाहूँगी। मैं उस पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में भेजना चाहूँगी। ओके, सो सबसे पहला नेम आ रहा है सीमा। थैंक यू सीमा, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर। वंदना चौहान, थैंक यू वंदना, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। संगीता सुनावने, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सत्यपाल यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सत्यपाल जी। सुषमा कुमारी, थैंक यू सुषमा, थैंक्स अ लॉट। अभय जौहरी, थैंक यू सो मच अभय जी, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत। रुचि शर्मा, थैंक यू सो मच रुचि। चंदना कोरम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ममता, थैंक यू ममता। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। प्रिया बोमले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रिया। अर्चना महात्रे, थैंक यू सो मच अर्चना जी। विजय मदान, थैंक यू विजय जी, थैंक्स अ लॉट। प्रगति प्रतीक, थैंक यू प्रगति, थैंक्स अ लॉट। दिनेश कुमार, थैंक यू दिनेश जी। कल्याण सुंदरम्स वंस अगेन, थैंक यू। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सिंह 7740, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नील कमल बिशी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू आदि। राधे श्याम कौशिक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रीत जुनेजा, थैंक यू प्रीत, थैंक्स अ लॉट। वीबी मंजेरा, थैंक यू सो मच। नेचर ब्यूटी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नेचर ब्यूटी। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। सो मेरे जिन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का ये प्यारा सा एक जेस्चर मेरे लिए शो किया है, जो प्यारा सा गिफ्ट उन्होंने मेरे लिए भेजा है, मैं पूरे दिल से आपके इस स्वीट जेस्चर को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये प्यारा सा गिफ्ट आपकी तरफ से जो आप लोगों ने मेरे लिए भेजा, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ और आपकी तरफ मैं पॉजिटिविटी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो, ठीक है, आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ही ना हो, राइट। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। या सो आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात करने आई हूँ जिसको बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट एक्सपीरियंस हुई है रिसेंटली। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ कि जिसकी हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई होगी और या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो गई होगी, ठीक है। सो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं आज चैनलाइज कर रही हूँ और पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है, अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन कोई आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वापस से मुझे दिख रहा है आपके ऊपर वही चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी जा रही है जो चीज़ें आप पर पास्ट में ट्राई करी गई थी, जिसकी वजह से लिटरली आपने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ समय देखा था, ठीक है। आपके ऊपर वही गंदी काली क्रिया फिर से ट्राई करी जा रही है, ठीक है। जिस भी पर्सन की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपको मैंने बताया, सो कोई ऐसा पर्सन जो अपनी हार्ट बीट की रिदम में वेरी फील कर रहा है, ठीक है, उसके हार्ट बीट की रिदम प्रॉपर नहीं चल रही है, या तो बहुत फास्ट चल रही है या फिर बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। सो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट कोई गंदी काली क्रिया करी जा रही है और इस चीज़ से आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको अवगत कराना चाहते हैं, राइट। हालांकि वो चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, ठीक है, वो चीज़ें अब वर्क कर ही नहीं रही हैं। आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि वो चीज़ अब आपको कहीं भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। अब आप उस ऊर्जा में नहीं हो, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जिस एनर्जी को आपके हेटर्स और एनिमीज़ ने अटैक किया था, आप उस ऊर्जा में ही नहीं हो। अब आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हो और आपने लेट गो कर दिया है पास्ट सिचुएशन को, अपनी पास्ट एनर्जी को आपने लेट गो कर दिया है और इसी वजह से
वो चीज़ें आप पर अब वर्क नहीं कर सकती हैं। ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है किसी के लिए, ठीक है। या सो आपकी ऊर्जा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अब आप पूरी तरह से एक नई ऊर्जा में हैं, ठीक है। आपने पुरानी सारी नेगेटिविटी को शेड ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब आप उस ऊर्जा में ही नहीं हो, अब आप उस एनर्जी में ही नहीं हो, है ना। सो आपको सेम उसी टेक्निक से, सेम उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। आपको वापस से भ्रम जाल में ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है। वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि वो चीज़ें आप पर वर्क करती हैं या नहीं, लेकिन वो चीज़ें अब आप पर वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि अब आपका जो वाइब्रेशन है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में एंटर कर चुके हो। तो आपके ऊपर ये नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है ना। सो यस, ये चीज़ें आ रही हैं और मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, ठीक है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उसको बैकफायर किया जाए, वापस फेंक दिया जाए उसी के ऊपर जहाँ से वो चीज़ आपकी तरफ भेजी गई हो, और आपकी ऑरा को, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, ठीक है। सारी नेगेटिविटी को वॉश ऑफ कर दिया जाए, आपके आभा मंडल से सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। या सो आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज और आ रहा है, ठीक है, जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर जिनके बच्चों के मुंडन वगैरह नहीं हुए हैं। अगर आपके रिलीजन में मुंडन का प्रावधान नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जिस किसी के यहाँ भी मुंडन का रिचुअल होता है, ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने बच्चों के जो बाल वगैरह है ना, जो मुंडन के बाद उनके बाल उतारे जाते हैं, ठीक है, जो उनके बाय बर्थ जो बाल वो कैरी करते हैं, ठीक है। सो वो बाल आपको अपने पास ही रखने हैं, ठीक है। आपको ऐसा भूल नहीं करना है कि आप किसी और को वो बाल वगैरह दे दो, ठीक है। सो अगर आपने ऐसा कुछ किया है पास्ट में अननोइंगली, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भोले रहे हों, बहुत इनोसेंट रहे हों, तो पॉसिबल है आप में से किसी के बच्चे के ऊपर भी उन्होंने आपसे हेट करने वाले, आपसे जो जेलस लोग हैं, सो आपके बच्चों को भी टारगेट किया गया है, ठीक है। सेम उसी वे में, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको वापस से टारगेट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन वो चीज़ आप पर वर्क नहीं कर पाई है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है हार्ट बीट में, अपने रिदम में हो सकता है आपको फील हुआ होगा, अदरवाइज़ कोई मेजर इम्पैक्ट वो चीज़ आप पर नहीं डाल पाएगी, ओके। आपको आपके हेटर्स और एनिमीज़ ऐसा फील कराना चाहते हैं झूठ बोल बोल कर। सो हो सकता है कुछ इवल प्रैक्टिस के ज़रिए वो लोग आपके ब्रेन में कोई प्रोग्रामिंग फीड करते हैं, ठीक है। किसी तरह के झूठ आपके दिमाग में वो लोग डालने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा फील हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको बिट्रे किया गया है, ठीक है। आपके पार्टनर के प्रति आपके मन में नफ़रत पैदा करने की कोशिशें वो लोग करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ताकि आप हर समय बिट्रेड फील करो, ताकि आप हर समय चीटेड फील करो, ओके। जबकि आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है और आप अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। सो ये इस प्रकार के लोग हैं जो जानते हैं कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, ओके। और आपका जो बच्चा है, ठीक है, वो भी एक डिवाइन बीइंग है, राइट, क्योंकि वो आपसे जन्मा है, इस वजह से उसको भी टारगेट किया गया है। सो डू नॉट फोर्स द डाउनलोड, ठीक है। जो भी डाउनलोड आ रहा है ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। आप अपने बच्चे के नेल्स को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। आपके बच्चों के नेल्स, अगर आपको अपने बच्चे के नेल्स ब्रोकन दिख रहे हैं, ब्रिटल दिख रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं आपके बच्चे के नेल, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। और अगर आपके बच्चे के नेल डार्क कलर के हो गए हैं, ब्लैक कलर के हो गए हैं, ठीक है, सो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी तरह की कोई ईवल प्रैक्टिस करी गई है, ठीक है। वो जानते हैं कि आपका बच्चा डिवाइन बीइंग है और आप भी डिवाइन बीइंग हैं, और उन्होंने आपके बच्चे की ऊर्जा को यूज़ करने की कोशिश करी है,
आपके बच्चे की ऊर्जा को भी चुराने की कोशिश करी है। ठीक है, ये एनर्जी वेम्पायर्स है, एनर्जी को चुराकर अपने लिए यूज़ करने वाले इस प्रकार के लालची और घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। और ये कौन लोग हैं, ये आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सावधान किया जा रहा है इस तरह के लोगों से। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और इस तरह का अगर आपके घर में कोई रिचुअल होता है तो बहुत सावधान रहिए। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बच्चों के सर को बहुत ज़्यादा हाथ लगाता है, आपके बच्चों के बालों पर बहुत ज़्यादा हाथ फेरता है, ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो एनर्जी वेम्पायर है। ठीक है, और आपके बच्चों के बालों के थ्रू वो किसी प्रकार की डिवाइन एनर्जीज़ को यूज़ करना चाहता है, उनका दुरुपयोग करना चाहता है और आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट डालना चाहता है। जिस किसी के लिए भी ये डाउनलोड है, मैं चाहती हूँ ये सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से बैकफायर हो या ये उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी जाए, नकारात्मक ऊर्जा उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी जाए, उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार होना चाहिए जिसने आपके बच्चे की ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी है या चुराया है। ठीक है, आपके ऊपर अटैक्स किए हैं, आपके बच्चे के ऊपर अटैक्स किए हैं, ओवरऑल आपके लव्ड वंस के ऊपर अटैक किए हैं। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है ये। जितना ज़्यादा उस व्यक्ति को जलील किया जाए उतना कम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेकार इस व्यक्ति ने अपने लिए इतने ज़्यादा गंदे कर्म कमा लिए हैं जिनका हिसाब ये चुकता कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अनगिनतों जन्म लेकर भी वो पर्सन अपने गंदे कर्मों का हिसाब नहीं चुका पाएगा। राइट, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई है किसी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले डिवाइन गाइडेंस लेंगे, फिर पता लगाएंगे ये कौन व्यक्ति है जो आपके बच्चे को टारगेट करता है। Dear ancestors, dear angels, my dear spirit guides, dear angels, dear message, is there any message for my collectors? Please, okay, yeah, okay, right, okay, sacred vision, choose to forgive in order to heal, yeah. सो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आपको ऐसे लोगों से। ठीक है, जिन्होंने आपके बच्चे को टारगेट किया, आपको टारगेट किया, आपकी ओवरऑल लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश करी। ठीक है, स्पेल वर्क्स के द्वारा आपकी ऊर्जा को चुराकर, आपके बच्चे की एनर्जी को चुराकर। ठीक है, इस तरह की हरकतें करी हैं लोगों ने। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपके बच्चों का मुंडन वगैरह हो तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है अपने बच्चों के बालों के साथ। ठीक है, अपने बच्चों के जो बाल हैं, बाय बर्थ जो बाल वो कैरी करके आए हैं, ठीक है, वो बहुत सेक्रेड होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। उनको आप गलत हाथों में मत लगने दीजिए। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और सेफली अपने पास रखिए। अगर आप उनको विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको विसर्जित करवाइए। राइट, अपने हाथों से उनको विसर्जित करना चाहें तो करिए, लेकिन उनको सेफ स्पेस में रखिए। गलत हाथों में, एनर्जी वेम्पायर्स के हाथों में अगर वो बाल लग गए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपके बच्चे को और आपको। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है इसको फॉरगिव करिए। ठीक है, ये जो कोई भी नीच व्यक्ति है यहाँ, सो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि उसको फॉरगिव करिए। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आप उन चीज़ों से हील होना चाहते हो, ठीक है, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, तो इस नीच व्यक्ति को आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि आपका बिल्कुल भी मन नहीं है ना उस व्यक्ति को माफ़ करने का, क्योंकि जब बात हमारे अपनी लव्ड वंस की आती है तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। ठीक है, कि किसी की मजाल कैसे हो सकती है हमारे लव्ड वंस को नुकसान पहुंचाने की। राइट, सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बच्चों के बाल का उपयोग करके किसी प्रकार का ईवल प्रैक्टिस करता हो। ठीक है, सो ये कोई लेडी हो सकती है, फीमेल हो सकती है, लेकिन आपको उसको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप हील कर सको, उस सिचुएशन से हील कर सको। तो आपको उस पर्सन को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप हील कर सको, आपके जो लव्ड वंस हैं वो हील कर सके,
आपके बच्चे हील कर सके उन चीज़ों से। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। या सो आपको यही बोला जा रहा है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर एक आत्मा का वास है, ठीक है। वो बात अलग है कि वो पर्सन अनहील्ड है, ठीक है, वो पर्सन नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में है, इसी वजह से वो इस प्रकार की हरकतें करती है या करता है, ठीक है। जो कोई भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में है, इसी वजह से वो ऐसा कुछ करते हैं। या सो जो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, ठीक है। बजाय कि उनसे नफरत करने के, हमें उनको माफ़ कर देना, उनके हाल पर उनको छोड़ देना है, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं जो हील होने के लिए तैयार नहीं होते, ये अपने अंदर सुधार लाने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। इनको अपनी वो जो परिस्थिति है ना वो सब करना और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें, किसी को परेशान करना, किसी निर्दोष के जीवन में दिक्कतें पैदा करना, ठीक है, ये इनको पसंद आने लगता है। उनके अंदर ये चीज़ें पूरी तरह से सीप इन हो चुकी हैं, सेटल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। उनकी आत्मा का ये खाना बन चुका है, ठीक है, लोगों को परेशान करना, दिक्कतें क्रिएट करना। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने सिर्फ आपको ही परेशान नहीं किया है, इसने बहुत सारे लोगों के जीवन में रुकावटें पैदा करी हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, बेवजह परेशान किया है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बच्चों के बालों को बहुत टच करता था, ठीक है, बालों पे बहुत ज़्यादा कमेंट करता था, ठीक है। सो डेफिनेटली ये कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जिसने उन बालों का उपयोग करके किसी प्रकार की कोई ईवल प्रैक्टिस करी है, ठीक है। आपके बच्चे की ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी है, आपके बच्चे की ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो काफ़ी समय तक हो सकता है आपके बच्चे ने हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हों, राइट। ये भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। सो आपको बहुत सावधान रहना है। या सो जो भी परिस्थिति रही हो, फाइनली डिवाइन एनर्जीज़ ने आपके बच्चे की रक्षा करी है, ठीक है, क्योंकि वो एक डिवाइन बीइंग है और आप भी एक डिवाइन बीइंग है, क्योंकि वो आपसे ही जन्मा है, तो एनीवेज वो डिवाइन बीइंग ही है। सो ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स। सो डू नॉट फोर्स द मैसेज, अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस मैसेज को मत थोपिएगा, ओके। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। यस, सो आपको ये चीज़ें इसलिए फेस कराई गई, ठीक है, इस तरह के लोग आपके जीवन में इसलिए भेजे गए ताकि आप कुछ सीख सको, ठीक है, आप सीख ले सको और आप दूसरों को सतर्क कर सको, राइट। सो आपको बाकी लोगों को सावधान कराना है इस चीज़ से, ठीक है। जिसके भी घर में इस प्रकार के रिचुअल्स होते हैं ना, मुंडन सेरेमनीज होते हैं, छोटे बच्चों के जो बाल वगैरह रिमूव किए जाते हैं, तो उनकी मदर्स को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है। उनकी मदर्स को वो बाल अपने पास रखने चाहिए और उनको सेफली उन बालों को विसर्जित करवाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सेफ स्पेस में आप उसको रखिए ताकि वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लगने पाए, राइट। सो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आई है। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। या सो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो गॉड गिफ्ट टैलेंट है, जो गॉड गिफ्ट पावर है, उसको ग्रेसफुली शेयर करिए, ठीक है। गॉड गिफ्ट टैलेंट को आप अपने अंदर दबा कर मत रखिए, राइट। आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, ठीक है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि उस नीच व्यक्ति को आपको फॉरगिव करना चाहिए, लेकिन आपको उसके द्वारा करी गई गलत हरकतों को भूलना नहीं है, आपको सावधान रहना है। बेशक आप उसको माफ़ करिए, लेकिन आप लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। यूनिवर्स को उसका फैसला करने दीजिए, ठीक है। जो भी यूनिवर्स उचित चाहेंगे, जो भी उचित सज़ा उसके लिए निर्धारित करी जाएगी, यूनिवर्स को उसका फैसला करने दीजिए। आप उस चीज़ को, उस बोझ को अपने मन से उतार दीजिए कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा किया। आप उसको लेट गो करिए, ठीक है। आप पूरी तरह से लेट गो कर चुके हैं और आप लेट गो करना सीख गए हैं, है ना। सो उन चीज़ों को अपने दिमाग पर, दिलो दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज अब आप एक न्यू एनर्जी में हैं। आप अपने पास्ट सेल्फ से रिलेट नहीं करते हैं, आप अपने पास्ट सेल्फ से रिलेट नहीं करते हैं, राइट। सो ये चीज़ आ रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं।
होते हैं इस प्रकार के नीच लोग होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी वेम्पायर्स हैं। एनर्जी वेम्पायर्स का काम होता है लोगों की एनर्जी को चुराना किसी ना किसी माध्यम से। और बच्चे तो पवित्र होते हैं, ठीक है, प्योरेस्ट होते हैं। सो इस वजह से एनर्जी वेम्पायर्स के टारगेट में ये बच्चे ज़रूर आते हैं। इसी वजह से आपके एंसेस्टर्स आपको सावधान कर रहे हैं, आपके डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको सावधान कर रहे हैं। ओके, जो कोई भी इन बातों से अवेयर नहीं है तो अब आप पूरी तरह से इन बातों से अवेयर हैं कि लोग टारगेट करते हैं आपके लव्ड वंस को। सो आपको अवेयर कराया जा रहा है कि इस प्रकार से भी लोग टारगेट करते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स टारगेट करते हैं आपके लव्ड वंस को, ठीक है। तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। ओके, विश क्वेश्चन सी, आपको डेफिनेटली सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको कॉशन रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि यस, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ठीक है। सतर्क रहिए। आपके अगेंस्ट कोई चीज़ें प्लान प्लॉट करता है, ठीक है। आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है और आपको इस बात से स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स अवेयर कराना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको इस बात से अवेयर कराना चाहती हैं। आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है बैकग्राउंड में। ये डिलेज उन लोगों के जीवन में ही होने वाले हैं, ठीक है, और आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। यस, हो सकता है किसी की एज 32 है, 27 किसी की एज है। आपके एंसेस्टर्स से आपका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत फेवर करते हैं, आपके पूर्वज आपको बहुत फेवर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है। 27 हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है आपका बर्थडे डेट 27 हो, ठीक है। 2 जुलाई, 7 फरवरी या 2 मार्च, 7 मार्च। सो आपके लिए मैं देख रही हूँ कोई ऐसा कोलैबोरेशन आने वाला है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ देख रही हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है आपने कोई ऐसा बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। या फिर हो सकता है जॉब में आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है। किसी प्रकार से मैं आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ देख रही हूँ, ठीक है। बहुत बिजी हैं आप, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या जो भी डिलेज क्रिएट करे जा रहे थे ना, आपको स्पिरिट्स बता रहे हैं कि जो भी डिलेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी ये सब फेल होगी, ठीक है। आपकी लाइफ से डिलेज को रिमूव किया जा रहा है। ये कार्ड यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ से डिलेज को रिमूव किया जा रहा है। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखता है तो आपको स्पिरिट्स बता रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो हर पल आपके साथ है और आपके जीवन में जो भी डिलेज वगैरह क्रिएट करे जाएंगे उनको तुरंत ही रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तुरंत बैकफायर कर दिया जाएगा। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन विद स्पिरिट्स। सो आपके एनर्जी पूरी तरह से रिन्यू हो गई है, ठीक है। जो भी डिलेज कॉज करने की कोशिश करी थी ना इन लोगों ने, हो सकता है आपको अचानक से ऐसा लगा हो चीज़ें रुक सी गई हैं, है ना, लेकिन अब आपके जीवन से उन रुकावटों को रिमूव किया जा रहा है। बहुत फास्ट आपके जीवन से रुकावटें रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। वो कांटे जो आपकी राह में बिछाने की कोशिश करी जा रही है ना, उन कांटों को एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जीज रिमूव करने लग गए हैं। एक समय ऐसा था जब आपको उन चीज़ों से अवगत कराया जाता था, राइट, लेकिन अब आपके बिलीफ की वजह से चमत्कारिक वे में उन डिलेज को तुरंत रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो मैजिकली आप मैजिक को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने अराउंड, ओके। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, आप पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं,
राइट। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है किसी के लिए कि किसी ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो ये चीज़ें इसीलिए हुई थी ताकि आपको एक लेसन दिया जा सके, आपको जीवन में एक्सपीरियंस कराया जा सके कि इस तरह के लोग भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे ये सब कुछ कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत नया था ये सब कुछ, बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आप किसी ऐसे परिवार से आते हो जहाँ सिर्फ भक्ति भावना ही है लोगों में, है ना। आपके परिवार में सिर्फ भक्ति करते हैं लोग, ये उल्टी सीधी चीज़ें नहीं जानते हैं। लेकिन आप हो सकता है इस प्रकार के लोगों से जीवन में आगे चल के मिले हो, जो इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त थे, राइट, इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो ऐसा इसीलिए हुआ ताकि आपको एक्सपीरियंस कराया जा सके। ठीक है, और इस प्रकार के लोगों के प्रति आप बाकी सबको जागरूक कर सको, सो आप भी अपने लेवल पर लोगों को सतर्क कर सकते हो। ठीक है, आपको सतर्क करना है लोगों को इन बातों को लेकर के, राइट। सो आप पास्ट को पीछे छोड़ चुके हो, इसी वजह से आपके जीवन में नई बिगनिंग्स आ रही हैं। ठीक है, कुंजी आपके पास है, ईश्वर ने कुंजी आपको दे दी है। ठीक है, आप जानते हो प्रोग्रेसिव कैसे रहना है। ठीक है, पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना है आपको, और यही कुंजी है। ओके, यही प्रोग्रेस की कुंजी है। किसी के प्रति शिकायत लेकर आप खुद को परेशान नहीं करते हो, मुझे पता है आप लेट गो कर चुके हो उन चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को। अब आप एक नई एनर्जी में हो, नई ऊर्जा में हो, और इसी वजह से आप बहुत प्रोग्रेसिव हो। योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, यस, और आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो आप जो कुछ भी डिज़ायर कर रहे हो ना, वो पूरा होने वाला है। आपका कोई सपना पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, डेफिनेटली आप अपने लिए न्याय मांगते हो। अगर इस प्रकार की चीज़ किसी ने आपके अगेंस्ट करी है तो आप चाहते हो कि आपको न्याय दिया जाए और इस प्रकार के व्यक्ति को पनिश किया जाए। ठीक है, उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर, यूनिवर्स जिस प्रकार से उस व्यक्ति से निपटना चाहेंगे उस प्रकार से उससे निपटेंगे। ठीक है, आप उस चीज़ को लेट गो करिए, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो ईश्वर का डिपार्टमेंट है। ठीक है, न्याय करने का डिपार्टमेंट उन्हीं का है, शनिदेव का है। सो शनिदेव उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या करना है आगे चल के, कैसे उस पर्सन को सबक सिखाना है। ठीक है, और अगर वो अपने सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे उसको पनिश किया जाएगा, राइट। पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में कोई भी डिलेज, कुछ भी रुकावटें टिक नहीं सकेंगी। ठीक है, जब तक आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, जब तक आप डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है, आपके जीवन में प्रगति पूरी तरह से आती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई डिलेज, किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये किसी के लिए। बहुत सारे डेट्स आए हैं यहाँ। 31 किसी के लिए स्पेसिफिक है, हो सकता है किसी की एज है 31 या 35, किसी की एज है, कोई 37 ईयर्स का है। अगस्त मंथ हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, या 15th अगस्त आई एम लिसनिंग, 15th अगस्त, या 4th अगस्त, 15th अगस्त, 9th अगस्त, 32 किसी की एज है। या सो ये डेट्स आए हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है। डियर एंजल्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए ये कौन व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की ईवल प्रैक्टिस करी है। सी, यस, डेफिनेटली किसी ने ईवल प्रैक्टिस करी है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। कौन व्यक्ति है मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में जो इस प्रकार की कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, जो डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करता है? कौन पर्सन है ये? प्लीज़ इसकी पहचान बताइए। या सी, यस, ओके। कौन पर्सन है ये जो डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता है? या सी,
डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है, रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करता है। कौन है इसकी मुझे पहचान बताइए प्लीज़। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है। या ओके, राइट। आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये जो ब्राइट सन है ये इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे खाई है लेकिन ये पूरी तरह से गाइडेड है, ठीक है। ये निश्चिंत है, इसको पता है कि मेरे ईश्वर मेरी रक्षा कर लेंगे, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज पर पूरा विश्वास है इसको। ये आप हैं, ठीक है, और आपके लिए जीवन में फ्रेश स्टार्ट हो चुका है। आप सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को, इसी वजह से आप प्रगति की ओर अग्रसर हैं और आप जीवन में प्रगति को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोग्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, या हो सकता है आपका नेम प्रगति है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का नेम प्रगति है, राइट। मैं देख रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ऐसे पर्सन हैं जो एक्चुअल में लीडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं रहते हैं, लेकिन आपका भाग्य है लीडर बनना, ठीक है। आपके भाग्य में लिखा है लीडर बनना, ठीक है, साम्राज्य स्थापित करना, ओके, एक सम्राट, आप एक सम्राट बनना, द एम्परर, ओके, द बॉस, एक बॉस बनना, CEO, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपके भाग्य में है रूल करना, राज करना, ठीक है। आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करने वाले की पहचान बताती हूँ मैं आपको। या ये आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत सारे ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। सी एम्प्रेस, डेफिनेटली आप पावर कपल हैं, कंफर्मेशन है कि आप पावर कपल हैं। द लवर्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, यस डेफिनेटली। सो आपके जीवन में जानबूझकर डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करी जाती हैं, ठीक है, ताकि आप डिच्ड फील करो, ताकि आप चीटेड फील करो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत इमोशनल हो आप लोग एक दूसरे के लिए, और ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्टेड रिश्ता है आपका, राइट। सो आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करने की कोशिशें चलती रहती हैं। ओके, वेरी हैवी एनर्जी, वेरी हैवी एनर्जी। आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी भेजी गई है, ठीक है, जो ऑलरेडी बैकफायर कर दी गई है, जो वापस वहीं फेंक दी गई है जहाँ से आई थी, ओके। मल्टीप्लाइड इन 200, 100 गुना तेज़ी के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार होना चाहिए जिस व्यक्ति ने इस तरह की ईवल एनर्जी भेजी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें वापस बैकफायर हुई हैं और आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर लव्ड वंस, ठीक है। आपकी व्हीकल तक को टारगेट किया है, अगर आप कोई गाड़ी वगैरह है आपके पास, ठीक है, तो उसको टारगेट किया है। इतनी घटिया सोच है इस व्यक्ति की, ठीक है। तो फिर भी आपको बोला जा रहा है कि इसको माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, ठीक है, ताकि इसकी फाइल आगे बढ़ सके, ताकि इस पर्सन का फैसला हो सके। सी, ये बैकफायर हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप ट्रैप फील करते थे। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बचपन से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत यंग रहे होंगे तब से आप इन लोगों के कांटेक्ट में हो सकता है इनके साथ आपकी कोई पुरानी यादें हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है इनको, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है कि यहाँ पे फीमेल एनर्जी आई है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ओल्ड फीमेल, यंग फीमेल, या सो कुछ पुरानी यादें हैं आपकी इस पर्सन से जिसने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी हैं, ओके, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है। कुंभ राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, या ओके। ये पर्सन अच्छे से जानती, या सो ये जो कोई भी फीमेल है, ठीक है, ये पर्सन अच्छे से जानती है कि आप डिवाइन बीइंग हैं।
इसने डेफिनेटली किसी प्रकार की ईवल प्रैक्टिस करी। आप देख रहे हैं ये डार्कनेस, ठीक है, ये डार्क एनर्जी, डार्क ईवल प्रैक्टिस करती है कुछ। ये सिर्फ अकेले नहीं करती है ये चीज़ें, हो सकता है इसके पास ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप है, ठीक है, 3-4 लोग मिलके हो सकता है इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं आपके अगेंस्ट। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, इनको माफ़ कर दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज विल टेक केयर कि इनको क्या सज़ा देनी है। डेफिनेटली आप चाहते हो कि इनको सज़ा मिले, आपके साथ गलत करने की सज़ा मिले, आपको न्याय मिले, लेकिन ईश्वर ना अपने बच्चों को न्याय देने में समय लगाते हैं। वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उसको न्याय देने में समय लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा बहुत धैर्यवान है, ठीक है, बहुत पेशेंस है उनके बच्चे के अंदर, राइट। सो वो अपने बच्चे के पेशेंस को टेस्ट करते हैं। आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। आपको इनके अगेंस्ट कुछ भी गलत नहीं करना है अपने हाथों से, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने हाथों से इनको कुछ भी गलत किया तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है जीवित नहीं बचेंगे, ठीक है, बिकॉज आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो आप एक ऐसे योद्धा हो जो अजेय है, और इसी वजह से आपको पृथ्वी पर भेजा गया है, ठीक है, ताकि आप इस तरह के चैलेंजेस को फेस करें और पेशेंस को, धैर्य को ना खोएं, ठीक है। आपके धैर्य को टेस्ट किया जा रहा है। बेशक आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, बिकॉज कर्म सबसे ज़्यादा प्रधान है इस संसार में, इस सृष्टि में। जो कोई जैसा करता है उसको वैसा भोगना भी पड़ता है, राइट। सो ये चीज़ें जो कुछ भी ये पर्सन कर रहा है ना, ये हल्के में लेते हैं। ये लोग क्या है, ये कर्मा को नहीं मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये कर्म वर्म सब खिलवाड़ होता है, ठीक है। ये कर्मा को नहीं मानते हैं, बिकॉज अभी तक इन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिली है। भयंकर जो खतरनाक वाली पनिशमेंट होती है ना, वो मिली नहीं है। तो जब इनको इनकी पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगी ना, तब इनको पता चलेगा कि कर्मा क्या होता है, कर्मा किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। सो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ईवल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। डेफिनेटली ये लोग कुछ नेगेटिविटी करते हैं, कुछ ईवल प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन ये सब चल नहीं पाता है, ये सब बैकफायर होता है, ओके। क्योंकि आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। ओके, या डेफिनेटली ये पर्सन एनर्जी वेम्पायर है, ठीक है। ये एनर्जी वेम्पायर है, ये आपकी ऊर्जा में एंटर करने की कोशिश करता रहता है, और ये पर्सन डेफिनेटली एनर्जी वेम्पायर है। ये किसी प्रकार की नेगेटिविटीज़ भेजकर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। 3-4 लोगों का ग्रुप बना रखा है इस पर्सन ने। फीमेल पर्सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, फीमेल विद सम मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। वो पर्सन फीमेल है लेकिन वो आदमियों जैसा बिहेव करती है, ठीक है। उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन, बात करने का ढंग, उसका बैठने उठने का ढंग, वो मेल पर्सन जैसा है, आदमियों जैसा है। सो ये चीज़ आ रही है। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी आ रही है कि आप बहुत यंग एज से इस पर्सन के कांटेक्ट में हो, है ना। राइट। सो आप पावर कपल हो, डेफिनेटली आप पावर कपल हो, नो डाउट, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हो आप, और इसी वजह से आपकी परीक्षा चल रही है, ठीक है। आपके धैर्य की टेस्टिंग चल रही है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, बिकॉज ईश्वर जानते हैं कि आप एक अजेय योद्धा हो। आपने जितने भी जन्म लिए हैं आप कभी परास्त नहीं हुए हो, किसी भी युद्ध में आप परास्त नहीं हुए हो, ठीक है। आप इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, ठीक है। आपके पास हर प्रकार का स्किल है, हर प्रकार का टैलेंट है, राइट। सो आप एक अजेय योद्धा हो, लेकिन आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके धैर्य को टेस्ट किया जा रहा है और आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। सो डू नॉट लूज़ योर पेशेंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। मैं कुछ मैसेजेस लूँगी, ठीक है, ताकि बिल्कुल प्रिसाइज मैसेज आए, बिकॉज बहुत सारे लेते हैं तो क्लियर मैसेज नहीं आ पाते हैं, ओके। हेटर्स फील अशेम्ड। सी,
आपके हेटर्स अशेम्ड हैं, शर्मिंदा हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनको शर्मिंदगी तो महसूस होगी ना, जो गलत काम वो लोग करते हैं उनको शर्मिंदगी तो महसूस होनी चाहिए। अटैक योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया, आपकी मेंटल हेल्थ को ही नहीं, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी अटैक किया है, ठीक है। आपके बच्चे को भी डिप्रेस करने की कोशिश करी है, परेशान करने की कोशिश करी है, उसको भी एंग्शियस करने की कोशिश करी है, लेकिन वो भी प्रोटेक्टेड है, वो डिवाइन बीइंग है, वो आपसे ही जन्मा है, इसलिए आपका जो बच्चा है वो भी डिवाइन पावर्स को कैरी करता है या करती है, ठीक है। यू आर इररेसिस्टिबल, यू आर माई क्रश। तो कोई आप पर क्रश फील कर रहा है, ठीक है, किसी का क्रश है आप, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को आपको देखकर। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, मैंने आपको बताया ना, आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। जो कोई भी आपके ऊपर अटैक करेगा ना, उसकी लिटरली खाल खींचकर भूसा भर दिया जाएगा, और ये आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। आपको वो बता रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके एंसेस्टर्स के हो सकता है आप फेवरेट हो, ठीक है, या सोल ट्राइब, आपकी सोल ट्राइब आपको सपोर्ट करेगी। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी, तो आपके जो एनिमीज हैं ना वो जलते हैं आपसे, आपकी प्रगति को देखकर जलते हैं। ये जो जलन का भाव है ना, यही तो है डेविल एनर्जीज, यही है वेम्पायर वाली एनर्जी, ठीक है। जलन, बहुत ज़्यादा जलन है, यहाँ तक कि आपकी जो निर्जीव वस्तुएं हैं ना, आपकी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन तक से उस पर्सन को जेलसी है। उन निर्जीव वस्तुओं पर भी वो अपना क्रोध निकालती है, ठीक है। वो फीमेल, आपकी कोई चीज़ उसको दिख जाती होगी तो उसको तोड़ देती होगी, ठीक है। किसी भी तरह की चीज़ों को, आपसे एसोसिएटेड चीज़ों को वो तोड़ फोड़ करने में लगी रहती होगी। आपने नोटिस किया होगा, अगर ये मैसेज आपके लिए है तो, ठीक है। डू नॉट फोर्स द रीडिंग, ठीक है। ये हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं आ रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू, तो आपके हेटर्स ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है। उन्होंने आपको, आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना, आपको कम आंका। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, सी मैंने बताया ना, ये एनर्जेटिकली आपकी कोई फैमिली के लोग हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर की फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर एनर्जेटिक अटैक्स करते हैं, बहुत इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। एनर्जेटिकली ये आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें भेजते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ फैमिली के लोग आ रहे हैं, कुछ फैमिली की बात आ रही है, या आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फैमिली की बात हो रही है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। न्यू लव, समथिंग अबाउट न्यू लव, ठीक है। कुछ न्यू लव की बात हो रही है, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नए सिरे से प्यार शुरू हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ इन लोगों को हजम नहीं हो रही है, ठीक है। पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्रामा इन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, टावर मोमेंट्स लाने की कोशिश करी। अब जब सुधार हो रहा है तो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है, इस वजह से ये अटैक्स वगैरह कर रहे हैं आपके ऊपर। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू, सी। तो आपके हेटर्स को कुछ रिएक्शन चाहिए, वो देखना चाहते हैं कि उनकी करी हुई चीज़ें आप पर असर कर रही हैं कि नहीं। तो जब वो असर ही नहीं कर रही है तो आपसे रिएक्शन क्या मिलेगा उनको, ठीक है। कुछ भी रिएक्शन आपसे इनको मिलने वाला नहीं है, इनसे आगे से आपको लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इनको फॉरगिव करिए, ईश्वर पर छोड़िए, ईश्वर से बोलिए कि वो आपको न्याय देंगे, ठीक है। आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है, ईश्वर आपको न्याय देंगे, ओके। विल यू मैरी मी दिस ईयर। सो कोई किसी से पूछना चाह रहा है कि वो उनसे इस साल शादी करेंगे या नहीं, या सो कोई किसी से शादी करना चाह रहा है। फेक लेडी लव्स टू वेयर ब्लैक, सी। सो कोई बहुत ज़्यादा फेक लेडी है, ये मैंने बताया ना, कुछ फेमिनिन एनर्जी आ रही थी, है ना, फीमेल की एनर्जी है ये, जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन उसमें रहती है, बहुत मैस्कुलिन वाइब्स हैं उसकी, ठीक है। उसका बैठने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग बिल्कुल आदमियों के जैसी हरकतें हैं उसकी, ठीक है। बहुत फेक पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा ढोंगी पर्सन है। लव्स टू वेयर ब्लैक, इसको ब्लैक कलर पहनना बहुत पसंद है। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम,
सी, आपके लिए ये आपका बहुत ज़्यादा सफलता का साल है, ठीक है, पीक ईयर है आपकी प्रोग्रेस का। ओके, सो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस तरह के चीज़ों से, इस तरह के लोगों से। ब्यूटीफुल डांसर, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, हो सकता है आपको गॉड गिफ्ट टैलेंट है डांस का, ठीक है, बहुत स्किलफुल प्रोफेशनल डांसर हैं आप। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू, या सो कोई आपसे ये कहना चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी बस आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके, हाँ, ओके। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी। ओके, सो कोई आपसे ये चीज़ कह रहा है कि कोई चाहता था कि आप उनका पीछा करो, ठीक है, लेकिन आपने उनको फुल ऑन इग्नोर कर दिया, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये मैसेज आया है, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। सी, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। या सो आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं करना है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। डाउट के लिए आपकी लव लाइफ में कोई जगह नहीं है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, आपकी इनकम में इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है, राइट। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और सो बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं इसको यहीं पर कंक्लूड कर रही हूँ। मेरे जिन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने ईविल आई पेंडेंट एंड कवच ऑर्डर किया है फ्रेंड्स, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कवच लिमिटेड है, ठीक है। सो मैं हर किसी के लिए कवच अवेलेबल नहीं करा पाऊँगी, ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, ठीक है। जो कोई भी पहले ऑर्डर करेगा तो अगर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है तो मैं उनका ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। सो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ कि आपको ये किस फॉर्म में मिलने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है ये बात, राइट। सो जिस किसी ने भी कवच ऑर्डर किया है उनको कवच इस केस के अंदर मिलेगा, और ये इस तरह से प्रेस करके ओपन होता है। सो इसके अंदर इस कवच को प्लेस किया गया है, राइट। आप अगर इसके नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है, इनकी पूजा कर सकते हो। एंड अगर आपको कॉम्बो ऑर्डर करना है तो आपको इस बॉक्स के अंदर ये कॉम्बो मिलेगा, ठीक है, ईविल आई पेंडेंट और कवच का। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स दोनों चीज़ें, ठीक है। सो जो कोई भी कॉम्बो ऑर्डर करेगा उनको उस फॉर्म में मिलेगा। एंड जिस किसी ने भी ईविल आई पेंडेंट ऑर्डर किया है उनको ईविल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, राइट। सो ऑर्डर प्लेस करने के विद इन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें रिसीव होंगी, राइट। और हो सकता है जल्दी भी रिसीव हो जाए, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। सो जिस किसी ने भी ऑर्डर प्लेस किया है आपको ये चीज़ें इस फॉर्म में रिसीव होने वाली हैं। एंड फ्रेंड्स, कवच को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ, बहुत चूज़ी हूँ। जिस किसी को भी मुझे लगता है कि एक्चुअल में कवच की आवश्यकता है, उनको एनर्जेटिकली मुझे फील होता है, तो मैं उनको कवच प्रोवाइड कर देती हूँ। बट मेरे पास कवच का जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, एंड इसीलिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर मैं ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है ईविल आई पेंडेंट और कवच को अवेल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि बहुत सारे लोग मुझसे इसका प्राइस पूछ रहे हैं, तो आपको प्राइस जानने के लिए मुझे मेल करना होगा divine24hours@gmail.com पर, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। जो भी नियम है कवच के वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड वहाँ पर मैं आपको प्राइस भी डिस्क्लोज करूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आप निश्चिंत रहिए, आपके लव्ड वंस सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। अगर कोई आपके बारे में गलत सिर्फ सोचेगा भी तो भी उसकी शामत आनी निश्चित है। तो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू।